आप देख रहे हैं STR खेती का ऑफिशियल चैनल। मैं सतीश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गेहूं की खेती करने वाले किसान भाई अलग अलग टाइम पर गेहूं की बुआई करते हैं। कुछ किसान भाइयों की 25 दिन की गेहूं इस टाइम पर हो चुकी होगी, तो कुछ किसान भाइयों की 55 दिन की हो गई है। अब 25 दिन से 55 दिन का जो टाइम होता है किसान भाइयों गेहूँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे टाइम पर हमको जो उर्वरकों को देना है वो काफ़ी सोच समझ कर देना है और अच्छी तरीके से पोषक तत्वों की अपने गेहूं की फसल में पूर्ति करनी होती है। अगर हम इस टाइम पर कोई लापरवाही करते हैं या सही तरीके से सही मात्रा में पोषण नहीं पूरा कर पाते हैं तो पौधे की ग्रोथ और विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाती है, जिससे पैदावार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जो 25 दिन का टाइम रहता है, इस टाइम पर हम पहली सिंचाई प्रायः करते हैं और पहली सिंचाई पर हमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया की मात्रा देनी होती है। अब यूरिया देने के तरीके दो हैं आज के समय में। या तो हम सीधे टॉप ड्रेसिंग के रूप में 45 किलोग्राम यूरिया लेकर के और उसकी सिंचाई करने के बाद बुआई कर दें, या तो फिर हम जो नैनो यूरिया आती है उसकी स्प्रे करें। तो नैनो यूरिया हो चाहे आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए यूरिया का यूज कर रहे हों, दोनों में आपको सावधानी रखनी है और तरीके से आपको यूज करना है। तो अगर आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया दे रहे हैं तो 45 किलोग्राम मात्रा लेकर के और साथ में जो है 8 से 10 किलोग्राम सागरिका ले लीजिए और उसको साथ में मिक्स करके और बुआई कर दीजिए, जिससे पौधे के ग्रोथ और विकास दोनों अच्छी तरीके से होंगे और नाइट्रोजन की जो आवश्यकता पौधे को इस टाइम पर होती है वो काफ़ी अच्छे से पूरी हो पाएगी। और जो ग्रोथ के लिए आपने ग्रोथ प्रोमोटर दिया है वो पौधे के अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, जिससे पौधे में कल्लों का फुटाव भी काफ़ी बेहतरीन ढंग से होगा। इसके बाद जो दूसरा टाइम आता है वो टाइम आता है 30 दिन की अवधि का। 30 दिन की अवधि पर अक्सर खरपतवार हमारे खेत में उग जाते हैं, तो खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए पहले आपको देखना चाहिए कि आपके खेत में किस तरह के खरपतवार उगे हैं। अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उगे हैं तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए आपको खरपतवारनाशी यूज करना है। अगर सकरी पत्ती वाले खरपतवार उगे हैं तो उस तरह के खरपतवारनाशी को यूज करना है। अगर गुल्ली डंडा उगा है तो उस तरह के खरपतवार नाशी को आपको देना है। इस पर जल्दी से आपको वीडियो में जानकारी मिल जाएगी, तो इसलिए चैनल को देखते रहिए। और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब 35 से और 45 दिन की अवधि का जो टाइम आता है ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइम पर पौधे में फुटाव हो रहा होता है और इसी टाइम पर हमको जो दूसरी टॉप ड्रेसिंग करनी रहती है वो परफेक्ट टाइम रहता है 35 से 45 दिन के टाइम के बीच का, क्योंकि इस समय नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधे को बहुत अधिक होती है और इस टाइम पर नाइट्रोजन की पूर्ति हम ठीक जैसे पहले किया है उसी तरीके से दोबारा भी कर सकते हैं। तो चाहे आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में सीधे यूरिया का छिटकुआ बीज से बुआई करना चाहते हैं तो आपको 40 किलोग्राम लेनी है, और अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो नैनो यूरिया की 500 ml मात्रा लेकर के और 150 लीटर पानी में घोल तैयार करके स्प्रे कर सकते हैं। और इस टाइम पर आपको किसी तरह का ग्रोथ प्रोमोटर नहीं देना है, क्योंकि जो पहली बार आपने ग्रोथ प्रोमोटर इसके पहले सिंचाई पर किया है उससे कम से कम 30 दिन के अंतर पर दोबारा ग्रोथ प्रोमोटर देना है। तो किसी तरह का ग्रोथ प्रोमोटर इस बार नहीं यूज करना है। हाँ, इस टाइम पर एक चीज़ आपको ज़रूर नज़र आएगी, जहाँ पर हल्की मिट्टी वाले खेत हैं या हल्की मिट्टी आपके क्षेत्र में है तो उन क्षेत्रों में एक तो सिंचाई की आवश्यकता आपको तो पड़ेगी, उसके साथ साथ आप देखते होंगे कि पौधे में कुछ अन्य पोषक तत्वों की जो आवश्यक पोषक तत्व हैं जैसे फास्फोरस और पोटास उसकी भी कमी नज़र आने लगती है, तो उसकी भी पूर्ति कर दीजिए। और अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर पाले का असर और कोहरा लगातार पड़ता है तो पाले से बचाव के लिए भी आपको कुछ उपाय करने हैं। अगर आप पाले से बचाव के लिए उपाय करते हैं तो उसके लिए दोस्तों मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो को आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं या आई बटन में मैं लिंक भी दे दूंगा। तो आप पाले से बचाव कीजिए। अगर आप पाले से बचाव नहीं करते हैं तो इस टाइम पर क्योंकि पूरे दिन कोहरे के कारण पौधा भीगा रहता है तो पीला रतुआ या फंगस फैलने का खतरा बना रहता है। इसलिए इस टाइम पर आप जब भी उर्वरकों को यूज कर रहे हो या स्प्रे कर रहे हो तो उसके साथ में सल्फर ज़रूर दीजिएगा, जिससे आपके खेत में फंगस लगने का खतरा काफ़ी अधिक कम हो जाएगा। अब जो 35 से 45 दिन की टाइम पर इन उर्वरकों की पूर्ति करना है, इसके बाद का टाइम जो आता है वो होता है 50 से 55 या 60 दिन का टाइम। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है और इस टाइम पर बहुत से किसान भाई कुछ करते नहीं हैं। तो ये टाइम ऐसा है जिस टाइम पर आपको पोषक तत्वों की कमी
दिखने लगती है। जैसे फास्फोरस हो गई या पोटास हो गई या अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, जैसे जिंक आदि की भी कमी इस टाइम पर देखी जाती है। तो जो भी तत्वों की कमी दिखाई पड़े उसकी पूर्ति कर दें। अगर जिंक की कमी है तो जिंक की कमी को पूरा करने के लिए जो आप यूरिया है उसकी 2 किलोग्राम मात्रा यूरिया लेकर के और नैनो जिंक जो है उसकी 200 ग्राम मात्रा लेकर के आपको स्प्रे कर देना है, और उसके साथ में आप सल्फर भी मिला सकते हैं। अगर आप इसको स्प्रे कर देंगे तो आपको इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। पौधा हरा भरा रहेगा, पौधा भोजन आसानी से बना पाएगा और पौधे में किसी तरह की कमजोरी नहीं नज़र आएगी। और इसकी जगह पर अगर आपको ये चीज़ें नहीं कमी दिखाई पड़ती हैं तो आप NPK 1261 का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा, जिससे पौधे के तने मजबूत हो सकेंगे। इसके बाद का जो समय होता है अलग अलग वैरायटियों के हिसाब से आपको लिहोसिन का भी स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि पौधे की हाइट को कंट्रोल करने के लिए लिहोसिन भी यूज करना पड़ता है, जो 60 दिन के बाद में यूज की जाती है। तो उसकी जानकारी आपको अलग से वीडियो में मिल जाएगी। आज की जानकारी दोस्तों आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।